अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। So today my lecture, my topic is related to named reaction, that is aldol condensation. My previous lecture is related to Cannizzaro reaction. हमारा जो aldol condensation है और Cannizzaro reaction है, इसमें हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट जो जिस चीज़ का डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कैनिज़ेरो रिएक्शन में हम जो एल्डिहाइड लेते हैं वो एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, बट एल्डोल कंडेंसेशन में हम वो एल्डिहाइड यूज़ करते हैं दैट इज़ एल्डिहाइड विद एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मेन जो है वो हमारा एल्डोल कॉन्डेंसेशन और कैनिज़ेरो रिएक्शन में डिफरेंस है, जिसमें हमने वो एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, बट एल्डोल कंडेंसेशन में हमने वो एल्डिहाइड लेना है जो एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन लाजमी रखे। तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें एसिटाल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें कीटोन को भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अगर हम एसिटाल्डिहाइड को यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्डोल एंड अगर हम यूज़ करते हैं कीटोन, द प्रोडक्ट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कीटोन। ठीक है, तो इसमें हमारे के लिए जो बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन में जो फॉर्मेशन होती है वो दैट इज़ एल्डोल। मीन्स के एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है, अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो इसके फर्स्ट हाफ रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड की एंड सेकंड हाफ रिएक्शन में हमारा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, मीन्स के हमारे पास एक तो एल्डोल फॉर्म्ड होती है, दूसरा हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हमारा वाटर लॉस होता है, और एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास होती है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अगर इसका हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, हमने अपना बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया तो हमारे पास बन गई एल्डोल, और जब हमने इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस किया, लॉस ऑफ वाटर हुआ, तो हमारे पास बन गई इनल। ईनल मीन्स के ईन, ये डबल बॉन्ड, हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इसके लिए हम ईन को यूज़ करते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड है तो इसके लिए हम एल का यूज़ करते हैं, तो ये बन गई हमारे पास इनल, या फिर हम इसको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो चलते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है, बहुत ईजी है हमारा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लेते हैं अपना, अब हमारे पास ये है एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। अब ये हमारे पास जो है वो हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दैट इज़ वेरी वेरी एसिडिक। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो जो हमारा प्रोटॉन है अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो तो वो रेडी रहता है, मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन है, हम उसको जितना वो ज़्यादा एसिडिक होगा उतनी ही ईजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने अपना बेस लिया Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये OH जो नेगेटिव है ये इस अल्फ़ा हाइड्रोजन जो कि हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है इस पर एक्ट करेगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को ठीक है OH लेगा, वाटर बना के निकल जाएगा, और यहाँ से जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोनाइन की। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही हमारा आएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोनाइन की। अब हमारे पास स्टेप 2 में आता है, हम अब क्या करते हैं, इस कार्बोनाइन को लेते हैं। ठीक है, और साथ में हम लेते हैं अपना अनदर मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये जो है वो हमारा कार्बोनाइन है, दैट इज़ कार्बोनाइन। अच्छा जी, अब होता क्या है इसमें कि अब ये जो है हमारा, अब ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन क्रिएट पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन क्रिएट पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर अब कार्बन पर डेफिशिएंसी हो गई है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इस कार्बन पर शिफ्ट होगी, और एज अ रिजल्ट फिर क्या होगा, ये CH जो हमारा CH3 ऐसे ही एज इट इज़ ये कार्बन यहाँ से पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया था, और
इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये हमारा CH2 और बाकी जो हमारी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी। अच्छा जी, अब हमने बनाना क्या है, इसमें अपनी एल्डोल बनानी है, मीन्स कि हमने अपना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है। अब हमें वाटर की तो पूरे रिएक्शन में सोल्यूशन में हमें कमी नहीं होती है, तो ठीक है हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, O नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन है, ठीक है, हमारा वाटर है, तो क्या होगा कि H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। अब ये जो नेगेटिव है यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास बन जाएगा OH। ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ अल्फा कार्बन एंड दैट इज़ बीटा कार्बन। तो हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ गया है बीटा हाइड्रोक्सी, हमारे पास एल्डिहाइड जो है वो हमने बना लिया है। हमने अपने रिएक्शन का फर्स्ट हिस्सा कवर कर लिया है, हमने फॉर्मेशन कर ली है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्डोल। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 पे, ठीक है, जिसमें हम अपने कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे। कंडेंसेशन मीन्स कि यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर होगा। तो लॉस ऑफ वाटर कब होगा हमारा, जब हम अपने रिएक्शन को क्या करेंगे, ठीक है, हम इसको हीट देंगे। अच्छा जी, अब क्या होगा लॉस ऑफ वाटर में, ये AOH है, ठीक है, अब हमें पता है ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज़ वेरी एसिडिक। तो हमारे पास OH है, तो इसको क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन की ज़रूरत है वाटर बन के निकलने के लिए। अब हमारे जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये रेडी बैठे हैं हमारे यहाँ से निकलने के लिए। तो OH क्या करेगा, इस CH2 में से एक प्रोटॉन को लेगा और हमारा वाटर यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास फिर जो है वो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारा यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, इस अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है क्योंकि कार्बोनाइल जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम इनल भी बोलते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ईन और इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं एल। तो ये हमारा बन गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल। तो हमने इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड विद अल्फा विद एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन को हमने यूज़ करके हमने अपना किया कि फर्स्ट हाफ में हमने फॉर्मेशन की एल्डोल की एंड सेकेंड हाफ में हमने जो है वो फॉर्मेशन कर ली अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स कंपाउंड की। आई होप आपको जो है टॉपिक वो समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।